है देश और दुनिया की सभी जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना नामुमकिन है और इस बार फिर से 400 सीट जीतकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार लगाएगी जीत के हैट्रिक, तो वीडियो ही लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। 6 जून को बदलेगा ओडिशा का इतिहास, प्रधानमंत्री का दावा, राज्य में बन रही बीजेपी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी 14 मई को करेंगे वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल। मणिपुर में 2 दिनों तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, सीएम बीरेंद्र सिंह ने बारिश की वजह से लिया फैसला। राहुल गांधी के बयान पर भड़के देश भर के कुलपति, शिक्षावादियों ने की कार्रवाई की मांग, कांग्रेस ने भी दी प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुमत का प्रयोग राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को हटाने में किया, तेलंगाना में अमित शाह ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कई मुस्लिम देश चाहते हैं भारत से दोस्ती, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताई वजह। दिल्ली के बाद अहमदाबाद के स्कूलों को ईमेल में भेजी गई बम की धमकी, पुलिस ने शुरू की जांच। 350 रुपए तक महंगा हुआ सोना, 1100 रुपए तक बढ़ गए चांदी के दाम। झारखंड में ईडी का बड़ा एक्शन, मंत्री के निजी सचिव का नौकर निकला माला माल, घर पर मिला नोटों का अंबार, गिनने में जुटे अफसर। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने भारत पहुंचे 23 देशों के 75 प्रतिनिधि, आयोग ने दी ईवीएम वीवीपैट की जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद घाटी की बढ़ाई सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का OCW गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर डाली मध्य प्रदेश सीएम की तारीफ, बोले हमारे मोहन यादव मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर गाड़ियों में तोड़फोड़, कई घंटे हंगामा। पाकिस्तान में किसान आंदोलन, कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क में विरोध प्रदर्शन। सीतापुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले मेरा कोई नहीं, बारिश भी आप, परिवार भी आप। घर आओ तो टीवी पर देखना, झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी के रेड को बनाया चुनावी मुद्दा। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में होगा भ्रष्टाचार का खात्मा, तो वीडियो ही जलाकर कमेंट में लिखिए फिर एक बार मोदी सरकार। मुंबई में अभिनेता गोविंदा ने की प्रधानमंत्री मोदी और सीएम शिंदे की तारीफ, शिवसेना के लिए क्या प्रचार। ओडिशा में बीजेडी अस्त, कांग्रेस परस्त और बीजेपी नया सूरज बनकर उभरी है, प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। राहुल गांधी से नाराज कुलपतियों ने लिखा ओपन लेटर, झूठ का सहारा लेने के लिए कार्रवाई की मांग। झारखंड में मंत्री के पीए के नौकर से करोड़ों की बरामदगी से सियासी हलचल, भाजपा ने भ्रष्टाचार का बनाया मुद्दा। विधायक एवं नागौर लोकसभा सीट के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल पर धारा 144 का उल्लंघन करने पर केस दर्ज, सीआईडी सीबी करेगा जांच। जम्मू कश्मीर में सेना ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों के स्केच किए जारी, 10 से अधिक लोग हिरासत में। जम्मू के शोपियां में आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद, मामला दर्ज। पुलिस ने 2 आतंकवादियों के स्केच किए जारी, पता बताने वालों को 20 लाख का इनाम। वोट मांगने के लिए रैली में मासूम बच्ची का इस्तेमाल, महबूबा मुफ्ती को कारण बताओ नोटिस। श्रीनगर के शोपियां में हथियार और गोला बारूद के साथ 2 आतंकी मददगार गिरफ्तार, राजौरी में फिर दिखे संदिग्ध। पूंछ हमले में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर का हाथ, 3 से 4 आतंकियों ने की वारदात। भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं, अरबपति वॉरेन बफेट ने भविष्य में निवेश की और क्या इशारा। मुंगेर में कर्मी वर्सेस भूमियार बाहुबली, तेजस्वी की तेजी शांत करने का नीतीश ने उतारा लालू का रंगदार। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। के कविता को नहीं मिली राहत, अदालत ने खारिज की ईडी और सीबीआई केस में जमानत याचिका। लोकसभा चुनाव 2024 से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण की 7 सीटों के लिए मतदान आज, कई दिग्गजों की साख दांव पर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से व्यापारी को मिली धमकी, पुलिस ने कॉल करने वालों को किया गिरफ्तार। मुंबई हवाई अड्डे पर 8.37 करोड़ रुपए का सोना, इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त, 10 लोग गिरफ्तार। चाचा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए जेल से बाहर निकले हेमंत सोरेन, पुलिस कस्टडी में पैतृक गांव रवाना। M4 राइफल, स्टील की बुलेट, पूंछ में इंडियन एयरफोर्स जवान पर हमले में बड़ा
बड़ा सा चीन कनेक्शन आया सामने। राम मंदिर का फैसला पलट जाएगा, आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा। शाहबानो मामले की तरह कांग्रेस ने बनाई योजना। मोदी जी डोजियर नहीं डोज देते हैं, कांग्रेस नेताओं के विवादित बयानों पर बीजेपी हमलावर। कहा इंडी गठबंधन पर दिख रही पाकिस्तान की छाप। मुस्लिम संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ की टिप्पणी, किसी देश से नहीं मिला साथ। अमित शाह से बेंगलुरु जाकर मिले राजा भैया, सियासी सरगर्मी तेज, दोनों में 1 घंटे तक हुई चर्चा। राजगढ़ गुना समेत 9 सीटों पर 1.77 करोड़ मतदाता, 127 प्रत्याशियों की किस्मत का आज करेंगे फैसला। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से भारी बहुमत से जीत हासिल करके फिर से बनेगी बीजेपी सरकार, तो वीडियो की लाइक और कमेंट में लिखिए अब की बार 400 पार। यूपी की 10 सीटों पर आज मतदान, यादव परिवार के दमखम की होगी परीक्षा। 400 सीटों के आंकड़े की ओर बढ़ रहे पीएम मोदी, अमित शाह का दावा, तीसरे चरण के बाद भाजपा आगे। दाव पर राजा महाराजा और मामा की प्रतिष्ठा, इनके भविष्य का फैसला आज होगा ईवीएम में कैद। भारत कुछ बड़ा तो नहीं कर देगा, पूछ आतंकी हमले के बाद डरे पाकिस्तानी एक्सपर्ट, सता रही बड़ी चिंता। फेक है पाकिस्तान का चंद्रमा मिशन, खुल गई पोल, हुई फजीहत। पाकिस्तान में 9 मई को फिर होगा घमासान, खास तैयारी में है इमरान खान, समर्थकों को भेजा मैसेज। भारत में बैठकर पाकिस्तान को कोचिंग दे रहे गैरी कैस्टन, सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक। साक्षी महाराज का पाकिस्तान पर बयान, बोले 400 सीट जीते तो पीओके पर हिंदुस्तान का फहराएगा झंडा, भारत बनेगा विश्व गुरु। शी जिनपिंग नहीं भूलेंगे फ्रांस दौरा, चीनी तानाशाह के काफिले के आगे लहराया गया फ्री तिब्बत का बैनर। कोविड काल में चीन में फंसे छात्रों से भारतीय दूतावास ने किया संवाद, चीनी विश्वविद्यालयों के कई पुराने और नए छात्रों ने लिया भाग। बंद हो रहे लूट, झारखंड में मिल रहे नोटों के पहाड़, ओडिशा में प्रधानमंत्री मोदी का इंडी गठबंधन पर निशाना। आप दिलीप घोष को जिता दो, गुंडों को हमेशा सीधा कर देंगे, दुर्गापुर में अमित शाह ने टीएमसी को घेरा। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर वोटिंग, अखिलेश फैमिली के 3 सदस्य और यूपी सरकार के 2 मंत्री मैदान में। रांची में ईडी की बड़ी कार्रवाई, मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के यहाँ ताबड़तोड़ छापेमारी, 25 करोड़ कैश बरामद। मायावती पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में शिवपाल यादव पर एफआईआर, वीडियो हुआ था वायरल, पुलिस कर रही जांच। ओवैसी ने लालू को दे दिया शॉक, चुनाव के बीच आरजेडी के कदावर नेता ने बदला पाला, अब मीसा भारती की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो ही लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। नोएडा में एनआईए के अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों को हत्या की धमकी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा है कनेक्शन। राजस्थान के सोनभद्र जिले में कार और ट्रैक्टर की जोरदार भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 बच्चे घायल। रामलला के दर्शन से हो रहा था विरोध, कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने पत्र में किया पार्टी छोड़ने का खुलासा। कांग्रेस का खून है मेरे अंदर, मैं डर नहीं सकता, भोपाल एएसआई मर्डर मामले में जीतू पटवारी ने भाजपा को घेरा। राहुल और सिद्धरामैया के एनिमेटेड वीडियो में बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने जेपी नड्डा समेत बीजेपी के 3 नेताओं के खिलाफ दर्ज की शिकायत। 4 जून को 12:30 बजे से पहले 400 का आंकड़ा पार करेगा एनडीए, यूपी में सभी 80 सीटें जीतेंगे, अमित शाह का बड़ा दावा। लोहारदगा में प्रधानमंत्री मोदी ने हेमंत सोरेन पर कसा तंज का, भ्रष्टाचार के मामले में एक मुख्यमंत्री जेल में, ऐसे लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पलामू में प्रधानमंत्री मोदी का बयान, कहा पाकिस्तान कांग्रेस के शहजादे को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, लेकिन मजबूत भारत को मजबूत सरकार चाहिए। पुरी से कांग्रेस कैंडिडेट का लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार, टिकट लौटाकर बोले कैंपेन के लिए फंड नहीं दे पा रही पार्टी। सरहद पार से मोहब्बत का पैगाम मिल रहा, फवाद चौधरी का फिर दिखा राहुल गांधी के लिए प्यार, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मुश्किल में रोहिणी आचार्य का नामांकन, बीजेपी ने गिनवाई कई गलतियां, नागरिकता पर भी सवाल। भारत के जेनोफोबिक बताने पर जयशंकर ने दिया अमेरिकी राष्ट्रपति को करारा जवाब, सीएए की बताई अहमियत। भारत से मुकाबला संभव नहीं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने खोली अपने देश की हकीकत।
हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बॉर्डर एरिया से फिर ड्रोन एवं हेरोइन जब्त। भारत के जासूस दुनिया भर में फैले अमेरिकी मीडिया के दावे के बाद खौफ में पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र को करने लगा याद। पाकिस्तान से 223 श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, रामलला का आशीर्वाद लिया, दोनों देशों में बेहतर रिश्ते के लिए कामना की। पाकिस्तान के 250 हिंदुओं ने किए रामलला के दर्शन, बोले जैसे राम मंदिर बना सिंध भी बनेगा भारत का हिस्सा। पाकिस्तान आतंकी हमले करता रहा, कांग्रेस सरकार लव लेटर भेजती रही, झारखंड में बरसे प्रधानमंत्री मोदी। एक शहजादा दिल्ली में, दूसरा पटना में, राहुल और तेजस्वी पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। मैं अंबेडकर की पूजा करने वाला संविधान नहीं बदलूंगा, विपक्ष पर खूब बरसे प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो इसे लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पलामू में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा से पहले बड़ी सफलता, एक महिला हुई गिरफ्तार। 14 मई को नामांकन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 13 को वाराणसी में होगा बड़ा रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी के दर्शन के बाद बढ़ा क्रेज, आदि कैलाश के 10 मई को खुलेंगे कपाट। तपती गर्मी में मिलेगी राहत, आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी खुशखबरी। भारतीय वायुसेना का दूसरा C-295 परिवहन विमान मिला, कुल 56 ऐसे विमान होंगे बेड़े में शामिल। तीसरे चरण के मतदान में अमित शाह, डिंपल यादव समेत कई उम्मीदवारों पर निगाहें, दिलचस्प होगा मुकाबला। भारत के साथ चीन जैसा खेल खेल रहा नेपाल, 100 के नोट पर छापेगा लिपू लेक, लामपिया धूरा और काला पानी जैसे विवादित इलाके। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धमाका, पत्रकार समेत 3 की मौत, 8 घायल। मनोज तिवारी के वैश्य समाज के साथ बैठक, पीयूष गोयल बोले विकास के लिए बीजेपी का करे समर्थन। केजरीवाल के बाद अब गिरफ्तार होंगे उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेता नारायण राणे का दावा। करप्शन करोगे तो पकड़े जाओगे, चुनाव से पहले 2 मुख्यमंत्री के जेल जाने के सवाल पर बोले अमित शाह। देश शरिया के आधार पर चलेगा, राहुल गांधी की मंशा स्पष्ट है, जनता को तय करना होगा, अमित शाह का बयान। जिसकी बीवी टीएमसी सांसद स्मृति ईरानी ने एक सांस में गिना दिया अमेठी में किए काम, जनता ने भी कर दी राजदीप सरदेसाई की बेइज्जती। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें, शराब घोटाला मामले में ईडी ने वकील को किया गिरफ्तार, हवाला के जरिए रकम भिजवाने का है आरोप। मुंगेर में खूब गरजे नीतीश कुमार, ललन के लिए मांगा वोट, निशाने पर रहे लालू परिवार। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया। सिंधिया के पक्ष में योगी आदित्यनाथ ने की चुनावी सभा, बोले औरंगजेब की तरह जजिया कर लगाना चाहती है कांग्रेस। वायनाड में हार की संभावना देख भागे राहुल गांधी, रायबरेली में भी नहीं मिलेगी जीत, सीएम मोहन यादव का बयान। कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मनों के साथ, सीएम योगी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो इसे लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में 2 दिन बाद बदलेगा मौसम, 8 दिन तक हो सकती है बारिश, मुंबई और तमिलनाडु में 5 फुट ऊंची लहरें उठ सकती है। सपा प्रत्याशी ने सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाला, चुनाव आचार संहिता का क्या उल्लंघन, बिना परमिशन के गाड़ियों में बजा हूटर। राहुल बाबा समस्या लोकसभा सीट में नहीं आप में है, गुजरात की रैली में अमित शाह का तीखा तंज। मुलायम के गढ़ में बुलडोजर की धमक, सीएम योगी ने मैनपुरी में खोला ऐसा सियासी खेल, सभी हैरान। हाई कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस, जजों को दिए जाने वाले घरों से जुड़ा मामला 16 जुलाई तक मांगा जवाब। एलविश यादव पर ईडी का एक्शन, नोएडा पुलिस की एफआईआर पर दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मसूरी में दर्दनाक सड़क हादसा, पहाड़ से नीचे गिरी कार, 5 लोगों की मौत। कर्नाटक के गुलबर्गा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। गौ माता की रक्षा के लिए अपनी जान दे देंगे, सीएम योगी का बड़ा बयान।
कोविशील्ड इफेक्ट के बीच भारत बायोटेक का दावा, हमारी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। अरे शहजादे डरो मत, भागो मत, बंगाल की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कसा तंज। बंगाल में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को इस बार 50 और तृणमूल को 15 सीटें भी नहीं मिलेंगी। प्रधानमंत्री मोदी का राहुल गांधी पर तंज का, अमेठी से इतना डर गए कि अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व आईएएस समेत अन्य की 205 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच। सिर्फ 20 रुपए में मिलेगा 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर, पीएम सुरक्षा बीमा योजना में जल्द करे आवेदन। कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से पहले सुरक्षा के करे इंतजाम, एटीएस कमांडो रहेंगे तैनात। 4 दिवसीय शिमला प्रवास पर पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जोरों पर प्रशासन की तैयारियां। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना नेता को लेने जा रही हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, बाल बाल बचा पायलट। झेलम एक्सप्रेसवे में बम की सूचना, स्टेशन पर मची अफरा तफरी, जांच के बाद हिरासत में एक व्यक्ति। फिलीपींस ने चीन के राजदूत को भेजा सम्मान, दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक पर हुए हमले पर जताई नाराजगी। अडानी ग्रुप के 6 कंपनियों को सेबी का कारण बताओ नोटिस, अडानी ग्रीन एनर्जी ने अभी तक नहीं किया इनकम का ऐलान। सिंधे गुट की शिवसेना में शामिल होंगे संजय निरुपम का ये घर वापसी जैसा। घोटाले में नौकरी खाने वाले शिक्षकों की मदद के लिए अलग कानूनी सेल बनाएगी भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी का ऐलान। बंगाल का नाम खराब कर रही टीएमसी, पश्चिम बंगाल में ममता पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में 5 कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। कोवैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित, कोई दुष्प्रभाव नहीं, भारत बायोटेक ने कहा, वैक्सीन बनाते समय लोगों की सुरक्षा थी पहली प्राथमिकता। लोकसभा चुनाव के बीच 5 मई को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या, रामलला के भी करेंगे दर्शन। रायबरेली में नामांकन के बीच नारेबाजी, जय श्री राम, राहुल गांधी वापस जाओ के लगे नारे। दोस्तों अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। चीन से इश्क फरमाने के बाद मालदीव के होश आए ठिकाने, भारत को सॉरी बोलने आ सकते हैं मुइज़्ज़ू के विदेश मंत्री। नया भारत घर में घुसकर मारता है, प्रधानमंत्री मोदी के बयान से घबराया पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र की शरण में पहुंचा। मुसलमानों के खिलाफ नहीं है भाजपा, इस्लामिक देशों ने भी दिया मोदी को सम्मान, राजनाथ सिंह ने की अपील। पिछड़ी सोच वाला इंडी गठबंधन भविष्य की नहीं सोच सकता, बोलपुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी। भगवान राम और शिव के भक्तों को लड़ाना चाहती है कांग्रेस, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला। प्रधानमंत्री मोदी गंगा सप्तमी पर कर सकते हैं नामांकन, भव्य रोड शो का होगा आयोजन, बाबा विश्वनाथ के करेंगे दर्शन। बस्ती के बाहुबली नेता राजकिशोर सिंह भाजपा में शामिल, सदस्यता लेने से पहले अमित शाह से मिले। पहले अमेठी से भागे, अब वायनाड से भी, राहुल के रायबरेली से नामांकन के फैसले पर बीजेपी का वार। पाकिस्तान ने सीए और राम मंदिर का क्या यूएन में जिक्र, भारत ने दिया करारा जवाब। भारत में हो रहे चुनाव को प्रभावित करना चाहती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, मौलाना शहाबुद्दीन का बयान। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद हो रहा शिकार, पिछले 1 महीने में 77 आतंकी हमले, 4 महीने में 323 लोग मारे गए। चीन ने दोस्त पाकिस्तान को लगा दिया चूना, पीओके में मौत का कुआं बने नीलम झेलम प्रोजेक्ट को करना पड़ा बंद, खुली पोल। पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने फिर छेड़ा कश्मीर राग, भारत सरकार के अधिकारियों ने कर दी बोलती बंद। चुनाव खत्म होने से पहले सीए के तहत दी जाएगी पहली नागरिकता, अमित शाह ने दिलाया भरोसा। 4 जून को कांग्रेस ढूंढो यात्रा से होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन, बरेली में बोले गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के बाद अब योगी का डीप फेक वीडियो वायरल, एसटीएफ ने नोएडा से श्याम गुप्ता को किया अरेस्ट। हार के बाद ठिकरा आपके ऊपर ही फूटने वाला है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पर अमित शाह का निशाना। दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अब की बार फिर से मोदी सरकार 400 पार करेगी तो वीडियो कीजिए लाइक,
सीपीआई के नेता अतुल अंजान का निधन, लखनऊ के अस्पताल में ली अंतिम सांस। स्कूल दफ्तर बंद, फ्लाइट्स रद्द, यूएई में आफत बनकर बरस रही बारिश, लोगों को घरों में रहने के आदेश। पाकिस्तान में बड़ा हादसा, पहाड़ी इलाके में जा रही बस सिंधु नगरी के किनारे पलटी, 20 लोगों की मौत। आ गई कांग्रेस की लिस्ट, रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे केएल शर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जाएंगे रायबरेली। कर्नाटक में एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज किया रेप केस, आईपीसी के तहत दूसरी एफआईआर।